अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन के अंदर हम लोग एडवांटेज प्लस ऑडियंस को डिस्कस करेंगे, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे, वर्किंग फिनोमेना देखेंगे और फिर मैं एड्स मैनेजर के अंदर आप लोगों को लेके चलूँगा। वहाँ पर अपनी कैंपेन के ऊपर एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो बहुत वैल्यूएबल स्ट्रैटेजी है। अमेजिंग रिजल्ट्स उसके ऊपर मिलेंगे, कॉस्ट पर परचेज बहुत सस्ती पड़ेगी। तो इस सेशन के अंदर जो चीज़ें अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत वैल्यूएबल है। कंप्लीट पूरा आखिर तक इसको देखिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। अच्छा, एडवांटेज प्लस ऑडियंस का जो ऑप्शन फेसबुक ने इंट्रोड्यूस किया है, ये मैंने अपने पेज के ऊपर भी डिस्कस किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये इंट्रोड्यूस कर दिया फेसबुक ने और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। लेकिन अगर आपका पिक्सल नया है तो ये आपको कुछ खास रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अभी जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका पिक्सल नया हो या पुराना हो, फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। खैर, एडवांटेज प्लस ऑडियंस का जो मकसद है वो ये है कि फेसबुक अभी आपसे कहती है कि मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे बताए इसे टारगेट करो, उसे टारगेट ना करो, ऐसे टारगेट करो, वैसे टारगेट करो, लुक अलाइक ऑडियंस ये लो, इसके ऊपर टारगेटिंग करो। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही फेसबुक को। आप ये कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। लेकिन अगर आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो फेसबुक ये कहती है कि भाई मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर छोड़ दो सब कुछ, मुझे बस कंट्री बता दो, ठीक है, लोकेशन टारगेट कर दो और एज बता दो। मिनिमम एज क्या रखूं, 18 रखूं, 20 रखूं, 25 रखूं, मिनिमम एज बता दो। बाकी सारा काम मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर छोड़ दो। मुझे पता है तुम्हारा सही कस्टमर कहाँ बैठा हुआ है फेसबुक पे, मैं लेकर आऊंगी। ये आपसे फेसबुक कहती है। आपने बोला ठीक है। अच्छा, अब एडवांटेज प्लस ऑडियंस ये जो ऑप्शन है ये काम करता है आपके पिक्सल की बेसिस पे। आपके पिक्सल के पास जितना स्ट्रॉन्ग डाटा होगा उतने अमेजिंग रिजल्ट्स ये आपको लाके देगी। अब एक पिक्सल बिल्कुल नया है, उसके पास कोई डाटा नहीं है, परचेज ही नहीं है उसके पास, तो फिर एडवांटेज प्लस ऑडियंस उसको उस तरीके के रिजल्ट नहीं दे पाएगी बनिस्बत उसके कि जिसके पास, जिसका पिक्सल पुराना है, उसके पास ऑलरेडी पास्ट के अंदर बहुत सारी परचेजेस आई हुई हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर आपको नए पिक्सल के ऊपर भी अच्छे रिजल्ट देगी। अच्छा, स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी सिंपली ये है कि आपने एक कैंपेन बना ली, उस कैंपेन के अंदर एक एडसेट बनाएं और उस एडसेट को डुप्लीकेट कर दें 4 दफ़ा। तो टोटल ये आपके 5 एडसेट बन जाएंगे, डुप्लीकेट, सेम टू सेम। इन एडसेट्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम, सेम बजट, सारी चीज़ें सेम। ये जो कैंपेन मैंने एक बनाई है ये इसी तरह बनाई है जैसा भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक एडसेट है, वो सॉरी एक कैंपेन है, उसके अंदर ये 5 एडसेट है। ठीक है, 5 एडसेट का अभी जो बजट मैंने दिया हुआ है 5-5 हज़ार दिया हुआ है अपने लिहाज से। ठीक है, वो आप अपने लिहाज से बजट जो भी आप उसका सेट कर सकते हैं। लेकिन बजट सेट करते हुए एक चीज़ अभी मैं आपको और बताऊंगा आगे। अच्छा, ये आपने देख ली, ये स्ट्रक्चर है कैंपेन का। अब इसके अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने क्यों किया, ये समझ लें। ये कैंपेन है एडसेट 1, एडसेट 2, एडसेट 3, एडसेट 4, एडसेट 5। यह आपका आ गया एडसेट 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे एडसेट्स आ गए। अब मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद दोबारा कैंपेन के ऊपर आता हूँ मैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि ये कैंपेन के अंदर जो हमने 5 एडसेट बनाए, इसके अंदर से हमें वो एडसेट पिक करना है कि जिसकी डायरेक्शन सही है। एडसेट डायरेक्शन मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि एडसेट की डायरेक्शन क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। एक दफ़ा और बता देता हूँ। ये एडसेट 1 है, ठीक है, इसको हमने स्टार्ट कर दिया। अब ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये समझें 24 आवर्स का टाइम पीरियड है, एक दिन का। ठीक है, एडसेट 1 चला, ये आगे फेसबुक ऑडियंस, ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं फेसबुक ऑडियंस है। ठीक है, ये यहाँ से घूमता घुमाता एडसेट 1, यहाँ एक, इसको एक परचेज आ गई, यहाँ एक परचेज आ गई, यहाँ एक परचेज आ गई, यहाँ से निकलता निकलता ये एक दिन कंप्लीट करके बाहर निकल गया। ऐसे ही एडसेट 2 भी अपनी एक डायरेक्शन में घूमता फिरता परचेजेस लेता हुआ, महंगी या सस्ती वो एक अलग बात है, करता हुआ बाहर निकल गया। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्शन या तो सही होगी या गलत होगी। अगर डायरेक्शन सही है इट मीन्स आपको परचेजेस सस्ती पड़ रही हैं, अगर डायरेक्शन सही नहीं है इट मीन्स आपको परचेजेस महंगी पड़ रही है। सही है, इसको बस अपने जहन में रखिएगा। तो अब एडसेट 3 भी निकला, ये भी अपनी डायरेक्शन पूरी करता हुआ 24 घंटे बाहर निकल गया। एडसेट 4 भी ऐसे ही घूमता घुमाता अपनी डायरेक्शन में बाहर निकल गया। एडसेट 5 भी बाहर निकल गया। अच्छा, ये सारे एडसेट्स बिल्कुल सेम है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि A1 ने मुझे एक परचेज 100 रुपये की दे दी, A2 ने एक परचेज मुझे 500 की दे दी, A3 ने एक परचेज मुझे 1000 रुपये की दे दी, A4 ने एक परचेज मुझे 300 की दी और A5 ने एक परचेज मुझे 7000 की दी।
ठीक है, ये पांचों एडसेट सेम थे, एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे चल रहे थे। इसमें से मैंने एक एडसेट पिक किया कि जो A1 है, जिसकी जिसने मुझे 100 रुपये के ऊपर एक परचेज ला के दिए। ठीक है, अब आप वापसी आ जाएं कैंपेन के ऊपर। ये रही कैंपेन, ये मैंने आज ही अभी चलाई है कुछ देर पहले। तो अब यहाँ पर जो मेरा काम है वो ये है कि मैंने 5,000 रुपये पर डे का बजट असाइन किया है और इसको मैंने इस कैंपेन को चला दिया। अब ये एडसेट्स अपनी अपनी डायरेक्शन में निकले हैं। ठीक है, ये एडसेट A1 है, इसने मुझे 9 लैंडिंग पेजेस के ऊपर 2 ऐड टू कार्ट दे दिए। A2 ने मुझे 16 लैंडिंग पेजेस के ऊपर 2 ऐड टू कार्ट दे दिए। A3 ने मुझे 7 लैंडिंग पेजेस के ऊपर 1 ऐड टू कार्ट दे दिया। A4 ने मुझे 6 लैंडिंग पेजेस व्यू के ऊपर 2 ऐड टू कार्ट दे दी, 1 परचेज भी दे दी। A5 ने मुझे 5 लैंडिंग पेजेस के ऊपर 1 ऐड टू कार्ट दिया। ठीक है, अब ये अपनी अपनी डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब इसके अंदर से मैं जो एक बेस्ट परफॉर्मिंग मेरा एडवांटेज प्लस ऑडियंस के ऑप्शन पे जो बेस्ट परफॉर्मिंग एडसेट होगा उसको मुझे पिक करना है। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ कि कॉस्ट पर परचेज मुझे क्या पड़ती है। अभी मैं 1 दिन 2 दिन उसको चला के देखूंगा, उसके बाद किसी एक को मैं पिक करूंगा, बाकी सबको मैं कर दूंगा ऑफ। जब बाकी सब ऑफ हो जाएंगे, अब मेरे पास आ गया एक एडसेट जो कि 5,000 पर डे पे चल रहा है। अब मुझे इस एडसेट को, जिसके ऊपर सबसे सस्ती परचेजेस मिली है मुझे, उस एडसेट को मैं हल्के हल्के उसका बजट इंक्रीज करना शुरू करूँगा। ठीक है, 25%, 20% पर डे के हिसाब से उसका बजट मैं इंक्रीज करूँगा और उस एडसेट को मैं स्केल करूँ। ठीक है, अब अगर आप इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके पास एडवांटेज प्लस ऑडियंस ऑप्शन यूज़ करते हुए एक अमेजिंग एडसेट आपके पास निकल कर सामने आएगा आपकी, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और था जो मैं बता रहा था बजट का, कि हाउ बजट अफेक्ट्स एडसेट डायरेक्शन। आपका बजट ये डिसाइड करता है कि आपके एडसेट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। कैसे डिसाइड करता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक एडसेट को बजट दिया है 5,000 पर डे। अब फेसबुक के पास इस 5,000 रुपये को खर्च करने के लिए 24 घंटे 1 दिन का टाइम है। तो फेसबुक सुकून से टाइम लेके खर्च करेगी पैसे को। सही है, अब यहाँ पर मैंने एक एडसेट का बजट दे दिया 1 लाख पर डे। अब इस 1 लाख पर डे का जो बजट मैंने उसको दिया है, अब फॉर एग्जाम्पल ये A3 था। A3 जब ये निकलेगा और इसका बजट 1 लाख है, तो इसको 1 लाख 1 दिन के अंदर स्पेंड करना है। फेसबुक के ऊपर नंबर 1 प्रेशर ये है। दूसरा प्रेशर क्या है कि इसको अब ये सिर्फ परचेजेस देखेगा। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले जो सेशंस के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि हमें वॉल्यूम के ऊपर हम खेल रहे हैं यहाँ पे, कि हमें वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए। ठीक है, सस्ती महंगी परचेस के ऊपर हमने फेसबुक को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई। तो फेसबुक क्या करेगी, 1 लाख रुपए से खर्च भी करना है, तो अब यहाँ पर एक परचेज अगर 5,000 की भी आ गई ले लेगी, अगली परचेज 6,000 की भी आ गई ले लेगी। फेसबुक का अब यहाँ पे मकसद ये होगा कि इस 1 लाख को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी टाइम के अंदर इस 24 आवर्स के पीरियड में 1 लाख को यूटिलाइज करना है। तो जब आपकी एडसेट का बजट जो होता है, जब वो ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं, तो फेसबुक फिर उसको जल्दी जल्दी स्पेंड करना शुरू करती है, इसी वजह से रिजल्ट आपको ख़राब मिलता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी थी कि जिसको आप इम्प्लीमेंट करके अपने लिए अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं।